बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रेक से। नॉर्मली मैं संडे को इस टाइम पर वीडियो नहीं बनाता, ऑलरेडी वीडियोस बनी होती हैं। मतलब सैटरडे को शेयर कर देता हूँ या संडे को बहुत हुआ तो फर्स्ट टाइम शेयर कर देता हूँ वीडियो। लेकिन अभी वीडियो बनाने का एक मकसद था। एक तो मार्केट की कल की स्ट्रेटजी क्या है, किन चीज़ों की लेके चलना है, क्योंकि न्यूज़ जो भी न्यूज़ आ रही है, सऊदीया का जो एक टूर था वो कैंसिल हुआ, और जो भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड हमने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप लोगों की सेफ। क्योंकि देखें, जितने भी हमारे साथ लिंक्ड मेंबर्स हैं ग्रुप में, वो तो ऑलरेडी हम काम करा रहे होंगे, चीजें चल रही होंगी। लेकिन कुछ चीजें आप लोगों के लिए भी हैं कि आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर है। उसके बाद 3 बाय कॉल्स की तरफ भी चलूंगा और आप लोगों के साथ वो बाय कॉल शेयर करूंगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। अच्छा, अब 3-4 चीजें जो है, देखें मार्केट में माइट भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो आप ये कार्ड यूज कर रहे हैं, सऊदीया टूर जो कैंसिल हुआ है रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रॉपर एशिया का टूर था और वो कैंसिल हो गया, और उसका कुछ न्यूज ये भी आ रही है जी इमरान खान की वजह से वो कैंसिल हुआ है। तो ये न्यूज चलती रहेगी। इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ सकता है? इंपैक्ट ये आ सकता है कि इंडिविजुअल से ये फिर माल निकलवा सकते हैं और ये कार्ड यूज करके माल निकलवा सकते हैं। अब उसकी सबसे बड़ी रीजन मैं आपको 2 चीजें बताने लगा हूं, क्योंकि देखिए मैंने मार्केट व्यू जो है फ्राइडे को भी आपके साथ शेयर किया था, सॉरी सैटरडे को। वो वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट, आप उसे देख सकते हैं। उसमें A to Z सारे टेक्निकल्स हैं, फीपी लीपी है। लेकिन अभी कुछ चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक फर्टिलाइजर आपका सेक्टर है जिसमें बैंक्स की बाइंग है, और फूड एंड पर्सनल केयर। बाकी बैंक्स ने ऊपर के रेट्स पर माल जरूर लिया हुआ है, लेकिन उसने बहुत माइनर प्रॉफिट टेकिंग की है, 0.02, 0.7, 0.8। अब जो मेन बाइंग पर है ना, देखें इंस्टीट्यूशन में हमेशा कहता हूं, इंस्टीट्यूशन जल्दी माल नहीं छोड़ता। अब अगर हम कंपनीज को देखें ना, तो इसने सबसे ज्यादा माल उठाया हुआ है सीमेंट सेक्टर में। उसके अलावा इसने सबसे ज्यादा माल उठाया हुआ है फर्टिलाइजर में, जो बैंक्स ने भी उठाया हुआ है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा कंपनीज ने माल उठाया हुआ है टेक्नोलॉजी। मतलब अब ये चीजें माइंड में रखते जाएं। मतलब सीमेंट सेक्टर में अगर पैनिक सिचुएशन आती है, आपने डिप पर उसे मजीद उठाना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन मजीद माल जब इंडिविजुअल्स पैनिक सिचुएशन में निकालेंगे तो ये उठाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी उन्हीं रेट्स पर पाएंगे। ये कभी भी अपने आप को मरने नहीं देंगे। एक टेक्नोलॉजी सेक्टर को माइंड में रखें, एक सीमेंट सेक्टर को माइंड में रखें। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या उठाया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज ने उठाया हुआ है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, लेकिन इतना ज्यादा इतने परसेंटेज से नहीं उठाया हुआ। पावर जनरेशन भी, इनकी भी सेलिंग चेक करें, नॉर्मल उस पर है, नॉर्मल सेलिंग है, होल्डिंग पर है। अब हमने देखना है म्यूचुअल फंड ने क्या उठाया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी बाइंग थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर्स उठाए हैं। जो ऑल अदर सेक्टर्स हैं उसमें आपने की रिफाइनरीज और वो आते हैं, स्टील वगैरह आता है। अब ये बात माइंड में रखिएगा कि प्रेशर आपने नहीं लेना। जो प्रेशर आएगा उसमें आपने माल जमा करना है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड ने इन रेट्स पर माल उठाया है फ्राइडे को, तो वो इन रेट्स पर कभी नहीं बेचेगा। हाँ, जब पैनिक सिचुएशन जो कार्ड यूज होगा उस पर वो दोबारा रीबाय पर आएंगे। एक ऑल अदर सेक्टर में उनकी अच्छी खासी बाइंग है। उसके अलावा उनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, कीप इन माइंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आपकी PPL OGDC काइंड ऑफ कंपनीज आती हैं। फिर कह रहा हूं रिफाइनरी नहीं, PPL OGDC वगैरह में जो अच्छा माल उठाया गया है वो उठाया गया म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। अब इसमें और ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें सीमेंट, स्टील और कह रहा आपकी रिफाइनरीज आती हैं, उसमें भी म्यूचुअल फंड ने अच्छा माल उठाया है। तो आपने यहां पर प्रेशर में आके अगर एकदम पैनिक सिचुएशन इंडिविजुअल्स की तरफ से आती है तो माल नहीं दे देना, क्योंकि ऑलरेडी वो इन रेट्स पर माल उठा चुके हैं। वो कभी भी यहां पर माल नहीं छोड़ेंगे, और जमा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आपने पैनिक आके माल नहीं देना। अब जो माल ज्यादा निकल सकता है, जो इंडिविजुअल्स की तरफ से होल्डिंग है, कीप इन माइंड सीमेंट में उनकी होल्डिंग है, ज्यादा कमर्शियल बैंक्स में, इनमें ये जो है माल बेच सकते हैं, ज्यादा प्रेशर आ सकता है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जी, इसमें PSO, शेल वगैरह है। लेकिन एट द अदर एंड जो है वो बाइंग किस में है, म्यूचुअल फंड्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की और कंपनीज की। ऑल अदर सेक्टर, सीमेंट, रिफाइनरी सीमेंट सब कुछ उसी में आ गया है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, तो उस पर आपने जो है फोकस करना है एकदम। जो है जो भी पैनिक सिचुएशन आएगी उसमें एक बड़ा अच्छा रिवर्सल बनेगा और फिर आप साइड यही दोबारा माल लेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। अब पहली कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पहली कॉल कौन सी है।
चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास जो बाय कॉल है वो यूनिटी फूड्स की है। देखें यूनिटी फूड्स अपने लोअर ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये एक मूविंग इसका सर्कल है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। करंटली अगर हम इसके वॉल्यूम्स के देखें, इसके ऑन एंड ऑफ बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। अभी इसमें काफी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हुई हुई है और इसमें अब चांसेस है कि वॉल्यूम्स आ सकते हैं। उसके बाद आरएसआई बड़ी अच्छी सपोर्ट पर है, स्टॉकेस्टिक जो कि 26 के अराउंड जो कि ओवरसोल्ड कंसीडर किया जाता है, आरएसआई 40 के अराउंड है जो कि बेहतरीन है और कहीं से भी डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा। तो एक हमारे पास पहली बेहतरीन बाय कॉल आ गई है। दूसरी इंटरनेशनल स्टील्स, बेहतरीन स्टॉक, ये देखिए कहीं पर भी अपने डाउन ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, ये भी ज़िगज़ैग, लेकिन काफी टाइम से स्टील सेक्टर स्टक हुआ है तो किसी भी टाइम इसमें वॉल्यूम्स आ सकते हैं। अभी इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, कुछ अपसाइड वॉल्यूम्स आए भी हैं, लेकिन सपोर्ट बड़ी अच्छी है इसकी, आरएसआई भी बड़े अच्छे सपोर्ट पर है, तो ये किसी टाइम भी मूव अच्छी दे सकता है और इसकी क्वार्टरली अर्निंग भी बड़ी अच्छी आई है। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि देखें हम हमारे जो पैकेजेस हैं इससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पर आपको काम करा रहे होते हैं। यहां तो वीडियोस में आपको सिर्फ बता देते हैं ना कि ये कर लें वो कर लें, यहां पर हम आपको डेली बेसिस पर साथ लेके चल रहे होते हैं। ये करना है, इस तरह करना है, अब करना है, ऐसे करना है। हमारे डिफरेंट जो पैकेजेस हैं, हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का पैकेज है, पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम आपको डायरेक्ट अप्रोच करके 1-to-1 सर्विसेज दे रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं किस स्टॉक में बाय सेल, एवरेज शिफ्ट किस स्टॉक में करना है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आपके अकाउंट में हम काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें एंड ऑफ द मंथ पे कर देंगे। ये सारी जो कॉल्स आपको डेली बेसिस पर दी जाती है और काम कराया जाता है, ये आपको टेक्निकल्स को देके, फंडामेंटल्स को देके, सेंटीमेंट्स को देके, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन देके और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में अट्रैक्शन शो कर रहा है, उस सेक्टर के कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं उनमें काम कराया जाता है। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। थर्ड कॉल की तरफ चलते हैं और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि हमारा जो ये सर्कल होता है पैकेज का, ये 30 डेज का होता है। अगर अभी तक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज लेके चेक करें, आप होपफुली बड़े सेटिस्फाई होंगे। देखें हमारा किसी ब्रोकरेज फर्म से कोई लिंक नहीं है कि हम कमीशन के लिए काम करें, हम कहें जी हमारे पास अकाउंट खुलवाओ, नहीं, नेवर। हम अपने एनालिसिस के मुताबिक मोस्ट सेफ स्टॉक्स में आपको काम करा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है मजीद रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। हमारे पास जो थर्ड कॉल है वो टैली की है। टैली का भी बड़ा अच्छा मूविंग सर्कल बना हुआ है। देखिए ये बड़े अच्छे मूविंग सर्कल में ज़िगज़ैग जो है मूव कर रहा है। आरएसआई भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। इसने बोनस शेयर्स भी दिए, इसका रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग है, उससे प्रीवियस रिजल्ट भी इसका आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी टाइम अपनी बड़ी अच्छी मूव बना सकता है, तो आपने यहां पर इसको भी बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय किस तरह करना है विद परसेंटेज। हमेशा याद रखिएगा जो भी स्टॉक लें ये सोच के लें कि मैं उसे 2 दफा मजीद बाय कर सकूं और उसे यही सोच के बेचें कि मैं इसे 2 दफा मजीद बेच सकूं, इतनी राइट ले सकूं। मजीद भी इस तरह की बाय कॉल्स आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।